अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 हमारा जो MD-CAT पोर्शन है उसमें माइक्रोबायोलॉजी, उसका टॉपिक C हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पोर्शन उसका है अबाउट रेट्रोवायरसेस कि व्हाट आर रेट्रोवायरसेस, के इनका जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे लेंगे MD-CAT में, कि इसको यानी कि एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि रेट्रोवायरसेस होते क्या हैं और इनकी आगे से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, इनकी स्पेसिफिक क्या हैं। तो इस चीज़ को ही हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनको हम कहते हैं RNA ट्यूमर वायरसेस। RNA ट्यूमर वायरसेस ये बहुत अरसे पहले से ही जाने जाते हैं RNA ट्यूमर वायरसेस। इनको RNA ट्यूमर वायरसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस, यानी ये कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर कॉज करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वर्ड ट्यूमर है, जहाँ पे ट्यूमर प्रोडक्शन होगी वहाँ पे ही क्या होगा, कैंसर होगा। तो इसी वजह से जो RNA ट्यूमर वायरसेस हैं ये कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं। अब ये बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ है एनिमल्स की जिनमें ये कैंसर कॉज करते हैं, जैसे रोडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। इसके अलावा डॉग्स वगैरह की कुछ टाइप्स बताई जाती हैं। तो इनमें जो है ये RNA ट्यूमर वायरसेस जो है ये कैंसर कॉज करते हैं। अब इनकी एक स्पेशल टाइप है जो ह्यूमन बीइंग्स में भी जो है वो कैंसर कॉज करती है। जैसे कि अगर हम बात करें HIV, ठीक है। HIV जो है ये है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम हमारा जो है मेन डिफेंस होता है बॉडी का, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल मोस्टली जो है वो कंट्रोल भी करता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो फाइट भी करता है। तो ये HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत वीक हो जाती है और दूसरी डिजीज़ जो हैं वो इजीली जो है वो अटैक करती हैं। तो कुछ ऐसी ही टाइप्स हैं RNA ट्यूमर वायरसेस की, जिसमें अगर हम बात करें तो ये रेट्रो वायरसेस हैं। अब इन्हीं की आगे टाइप्स में ये एक टाइप है रेट्रो वायरसेस की। अब हम बात करेंगे रेट्रो वायरसेस की कि ये रेट्रो वायरसेस हैं क्या। रेट्रोवायरसेस का अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वर्ड है रेट्रो, इसका मतलब होता है रिवर्स करना। रिवर्स यानी ये किसी चीज़ को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि बैक चला देते हैं। अब वो कैसे? अगर हम बात करें एक नॉर्मल प्रोसेस की, तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो DNA है, DNA इससे बनता है RNA, इसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक RNA सिंथेसाइज होता है और RNA से आगे जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ये तो हो गया हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस, जिसमें इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन और ये प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस, यानी जो हमारी बॉडी में नॉर्मल वे में परफॉर्म हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेस। अब होता क्या है इस कंडीशन में, रेट्रोवायरसेस की कंडीशन में, कि जब ये हमारी बॉडी में अटैक करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त सिचुएशन ये हो जाती है कि जो RNA होता है, RNA ये बैक DNA में कन्वर्ट हो जाता है, बैक कन्वर्ट टू DNA। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि DNA से बन रहा है RNA, जिसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और अगर RNA से वापस DNA बन जाए तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये काम होता है इन रेट्रोवायरसेस का, जिसकी वजह से इन्हें नाम दिया जाता है रेट्रोवायरसेस, जिसका रेट्रो जो वर्ड है इसका मतलब है रिवर्स करना। तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं कि DNA से जो RNA बन रहा है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस को लेके आते हैं, यानी RNA से DNA बना देते हैं। तो ये हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस की वजह से इनको नाम दिया जाता है रेट्रोवायरसेस का।
तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये किस तरह से जो है वो डिजीज़ कोज करते हैं, इनका कुछ जनरल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये इनको हम ऑन्कोवायरसिस भी बोलते हैं। ऑन्कोवायरसिस क्यों बोलते हैं? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कैंसर के बारे में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ कैंसर इज नाउन एज ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोवायरसिस ऐसे वायरसेस जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमें बात क्लियर हो गई। अब हम इन्हीं को आगे से डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो रेट्रोवायरसेस हैं ये स्फीरिकल होते हैं फॉर्म में, स्फीरिकल फॉर्म में होते हैं, यानी शेप इनकी स्फीरिकल होती है। इसके अलावा अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो 100 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। ये आपने जो है वो कुछ MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। इसके बाद enveloped by a host membrane, होस्ट वो होता है जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं, जिससे अपना फ़ायदा लेते हैं। ठीक है जी, तो enveloped by a host membrane का मतलब ये है कि होस्ट की जो मेम्ब्रेन है उसकी इनके ऊपर इन्वेल्पिंग होती है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कुछ बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि इस फॉर्म क्या है, वो स्फीरिकल है, डायमीटर क्या है 100 नैनोमीटर और इन्वेल्प्ड बाय अ होस्ट मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अब फर्दर अगर हम इसको लेके चलें तो हम आगे जो डिस्कस करते हैं उसमें दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि जो रेट्रोवायरसेस हैं ये इनको रिवर्स वायरसेस भी कहते हैं और इनको हम ऑन्कोवायरसिस का नाम भी देते हैं। अब इनकी एक स्पेसिफिकेशन ये है कि ये इस किस्म के वायरसेस हैं जिनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रेट्रोवायरसेस हैं कुछ ऐसे रेट्रोवायरसेस होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये किसी भी किस्म के सेल को अफेक्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर के लिहाज से कि ये सिलेक्टेड होस्ट को अटैक करते हैं, सिलेक्टेड होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। यानी कि इनका जो होस्ट होता है वो सिलेक्टेड होता है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एड्स की कंडीशन में, एड्स एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका जो वायरस है वो HIV है। ठीक है जी, HIV जिसका मैंने ऑलरेडी भी जिक्र किया कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये एक ऐसा वायरस है जो अटैक करता है ल्यूकोसाइट्स के ऊपर, और ल्यूकोसाइट्स क्या हैं? हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि HIV जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है और इसका जो होस्ट है वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है जी, ये भी बात आपने MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि जो HIV का होस्ट है वो क्या है। तो HIV का जो होस्ट है वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टर साइट होती है। वो रिसेप्टर साइट जो है उसके ऊपर ये आकर HIV जो है वो अटैच होता है और पेनिट्रेट करता है और आगे फर्दर जो है वो डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? तो इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैंने ये बात की कि जो रेट्रोवायरसेस हैं इनकी एक स्पेसिफिकेशन ये है कि इनमें एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है कि जो इसका RNA होता है, वायरस का जो RNA है, इसको कन्वर्ट कर देता है वायरल DNA में। किस प्रोसेस के जरिए? इस प्रोसेस के जरिए होता है। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे एक्ट करता है और इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म के अंदर। तो ये सारा काम जो है किसका है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। तो ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? रेट्रोवायरसेस के अंदर। ये भी MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है कि RNA से वायरल DNA किस एंजाइम के जरिए बनेगा, तो वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इनकी ख़ास स्पेसिफिकेशन है। ठीक है जी, अब ये ऐसा क्यों होता है?
कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हेपेटाइटिस के अंदर, हमने कुछ ऐसे वायरसेस को डिस्कस किया जो वायरसेस डीएनए की फॉर्म में भी होते हैं, यानी जिनका जो जीनोम होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए की फॉर्म में होता है। अब जाहिर सी बात है उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए की फॉर्म में है, उनको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनमें फर्दर जो है वो डीएनए बने। अब उनसे डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन्स बनेगी। जबकि ये इस किस्म का वायरस है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल, जो जीनोम है, वो है ही इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। तो जब आरएनए की फॉर्म में है तो ज़रूरत इसको पड़ती है डीएनए की। तो डीएनए की वजह से ये एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो क्या करता है कि इसके इस आरएनए को कन्वर्ट कर देता है वायरल डीएनए में। तो फिर फर्दर ये डीएनए जो है आगे जाकर होस्ट को अफेक्ट करता है। तो ये इस वजह से जो है इसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। अब फर्दर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे यानी कि वायरसेस भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी को खाली इफ़ेक्ट ही नहीं करते, जैसे रेट्रोवायरसेस हैं, ये खाली बॉडी को इफ़ेक्ट ही नहीं करते बल्कि सेल के अंदर जो हमारा जीनोम है उसके साथ भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और प्रो वायरस के तौर पर जो है वो लिव करना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं एज ए प्रो वायरस। प्रो वायरस जो है वो उस कंडीशन को बोलते हैं कि जब जो वायरस है वो हमारी बॉडी में जो सेल के अंदर हमारा जो जीनोम है उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए और वैसा ही सर्वाइव करना शुरू कर दे नॉर्मल रीजन में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रो वायरसेस। ठीक है जी। तो इसके बाद ये एक्टिवेट भी होता है और फिर डिजीज़ भी कॉज करता है। तो ये सारी बातें जो है वो हमने यहाँ पे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की। तो इसमें हमने आपको ल्यूकोसाइट्स का भी बता दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में बता दिया, प्रोवायरस की कंडीशन जो है वो क्या है उसका भी बता दिया। तो यही वजह है कि अगर हम बात करें रेट्रोवायरसेस की तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी हैं। रेट्रोवायरसेस कौन से वायरसेस हैं? आरएनए ट्यूमर वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं, इनको ऑनको वायरसेस भी बोलते हैं। जो बेसिक यहाँ पे एमसीक्यूज बनते हैं वो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे बता दिए इस रेट्रोवायरसेस के टॉपिक में। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एमडीकैट पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।